मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन केंद्रीय मंत्री का नाम है। मतलब केंद्र सरकार में मंत्री अब राज्य में विधायक बनेंगे। यही नहीं, इस चुनाव की अहमियत इसी से लगा सकते हैं कि चार सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। मतलब दूसरी लिस्ट में कुल 7 सांसद हैं जो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐसे में समझते हैं कि बीजेपी को केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी और बड़े चेहरों से क्या हासिल करना चाह रही है। इन सवालों के जवाब दूसरी लिस्ट से निकले 5 फैक्टर से समझाते हैं आपको। बीजेपी ने लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल और निवास से भारत सरकार में ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके अलावा पार्टी ने 4 सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, गणेश सिंह को सतना और रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया है। 40 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया है। चलिए बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर नंबर 1, जिन 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं उनमें 2 कांग्रेस के पास है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से मैदान में उतारा गया है। साल 2018 में इस सीट से कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले साल 2013 दिमनी सीट से बीएसपी के बलवीर सिंह दंडोतिया और 2008 में बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर ने जीत दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। इस सीट से साल 2018 में बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार जलाम सिंह पटेल ने 8.8% वोट मार्जिन से कांग्रेस के लखन सिंह पटेल को हराया था। साल 2013 में भी बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन 2008 में कांग्रेस के सुनील जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में तीसरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। साल 2018 में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक ने जीत दर्ज की थी। चलिए बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की। बीजेपी ने 4 सीटों पर सांसदों को उतारा है, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी पिछले चुनाव में। सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। साल 1977 से लेकर 2003 तक देखें तो 3 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी की जीत हुई है। साल 2018 में कांग्रेस के तरुण भनोट ने 12% वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। साल 2013 में भी यहां से कांग्रेस के तरुण भनोट की जीत हुई थी। बीजेपी सांसद गणेश सिंह को सतना से मैदान में उतारा गया है। यहां से साल 2018 में कांग्रेस के डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत हुई थी। इससे पहले साल 2013 में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। गाडरवारा से सांसद राव उदय प्रताप को टिकट दिया गया है। यहां से साल 2013 में बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस की सुनीता पटेल ने जीत दर्ज की थी। सांसद रीति पाठक को सीधी विधानसभा से टिकट दिया गया है। यहां से साल 2018 में बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार को 13.3% वोट मार्जिन से जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए बात करते हैं फैक्टर नंबर 3 की। बड़े चेहरों को उतार असंतोष कम करने की कोशिश। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को देखकर यह भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबियों के बजाय पीएम मोदी के भरोसेमंद उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। यानी कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को उतारकर असंतोष को कम करने की कोशिश की गई है। बड़े या कहें अहम नामों में इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है। सतना से गणेश सिंह को और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को डबरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब सिंधिया के समर्थन में करीब 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर लिया था। इमरती देवी भी उन 22 विधायकों में शामिल थी। हालांकि बीजेपी में आने के बाद इमरती देवी उपचुनाव हार गई थी। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 4 की। कुछ सिंधिया समर्थकों का टिकट कटा तो कुछ का नाम लिस्ट में मौजूद है। करेरा से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट कट गया है। 2018 में ये कांग्रेस विधायक चुने गए थे। सिंधिया के साथ बीजेपी में आए और 2020 का चुनाव प्रगीलाल से हार गए थे। इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने यहां से रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गिरिराज
दंडोतिया जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे और फिर उपचुनाव हार गए थे, उनका भी टिकट कट गया है। उनकी ही जगह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब ऐसा नहीं है कि सिंधिया के सभी साथी का टिकट कटा है। मुरैना से सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना को टिकट मिल गया है। इसके अलावा सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को भीतरवार सीट से टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 5 की। पेशाब कांड वाले सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया है। सीधी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा है। उनकी जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। ये वही विधायक हैं जिनके करीबी प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी शख्स पर पेशाब कर दिया था। हालांकि विधायक केदारनाथ प्रवेश शुक्ला से करीब होने का जो है वो नकारते रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में से 6 महिला, 14 SC/ST उम्मीदवार हैं। अब अगर पहली लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में से 8 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और 13 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को चुना गया था। दोनों लिस्ट को मिला दे तो पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश के लिए अब तक कुल 78 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मतलब अभी 152 सीटों पर नामों का ऐलान बाकी है। मतलब और भी सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप और भी सरप्राइज देखने के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।